हेलो गाइस, इन दिस वीडियो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्विच केसेस क्या होते हैं। स्विच केस को किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, स्विच केस की स्टेटमेंट्स को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसका सिंटैक्स किस तरह से होता है। स्विच केस बेसिकली इन प्लेस ऑफ हम इफ एल्स यूज़ कर सकते हैं। स्विच केस बेसिकली आपके कोड को वो लिटिल बिट क्लीनर करता है और मींस के आपकी रीडेबिलिटी अच्छी हो जाती है, क्योंकि इफ एल्स में क्योंकि हायरार्की होती है। इफ एल्स इफ और एल्स इफ फर्दर एल्स इफ के ब्रांचेस हम डालते जाते हैं, तो होता ये है कि कोड की जो रीडेबिलिटी है वो कम से कम हो जाती है। लेट से अगर मेरे पास 10 इफ स्टेटमेंट हैं, इफ एल्स की स्टेटमेंट है, तो वो उसको रीड करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी स्विच केसेस रिड्यूस करता है, जिस तरीके से अगर मैं लेट से आपको एग्जांपल दे रहा था कि 10 इफ एल्स की स्टेटमेंट लगी हुई है, तो आपकी रीडेबिलिटी काफ़ी मुश्किल हो जाती है कोड के अंदर। तो स्विच केस जो है आपको हेल्प आउट करता है कि मोर रीडेबल और मोर सिंप्लीफाई कोड लिखने में हेल्प करता है स्विच केस। तो सी शार्प के अंदर वाइडली स्विच केसेस भी यूज़ होते हैं हमारे पास। और अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे एक लेट से एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसका नाम मैंने दिया है स्ट्रिंग एंड नेम ऑफ मंथ। लेट से मैंने इसको एक नाम दिया है जून। ओके। तो स्विच केस का जो ब्लॉक होता है वो किस तरीके से होता है, स्विच के कीवर्ड से स्टार्ट होता है, नेम ऑफ द मंथ, और ये स्टार्टिंग और एंडिंग करली ब्रेसेस पे हो रहा होता है। तो यहाँ पे हम मल्टीपल केसेस डिफाइन कर सकते हैं। जैसे लेट से मैंने केस डिफाइन किया जून, और मैंने एक सिंपल सा स्टेटमेंट डाल दिया कि अगर ये मेरे पास जो वैल्यू ऊपर से आ रही है अगर वो जून है, तो मैं कंसोल डॉट राइट लाइन करना चाह रहा हूँ हॉट मंथ और हॉट और समर मंथ। और इस स्टेटमेंट को ब्रेक करने के लिए हम ब्रेक का कीवर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पे। इसी तरीके से लेट से मैं एक और केस बनाना चाहता हूँ, केस जुलाई, और इसमें भी मैंने इसको दे दिया हॉट और समर मंथ। तो इसी तरीके से अगर मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, मेरा जो मंथ है वो है दिसंबर, ठीक है, तो मैं यहाँ पे विंटर स्लैश विंटर मंथ कह लें, तो यहाँ पे ये विंटर मंथ है। इसी तरीके से हमारे पास डिफ़ॉल्ट होता है, एक डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड होता है डिफ़ॉल्ट कंसोल डॉट राइट लाइन। और ये जस्ट लाइक अगर मैं इसको यहाँ पे अगर कहूँ कि डिफ़ॉल्ट में क्या है, मैं डिफ़ॉल्ट में लिखना चाह रहा हूँ कि नॉर्मल मंथ। और देन आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक के स्टेटमेंट से ब्रेक करना पड़ेगा। तो बेसिकली करता क्या है कि जिस तरीके से अगर मैं यहाँ पे अगर आपको इफ एल्स की कंडीशन में बताना चाहूँ, तो होगा ये कि आपको एक इफ स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा कि वो जून का मंथ है या नहीं है। फिर एल्स इफ आएगा एक और, फिर एक और एल्स इफ आएगा, और फिर क्या होगा, हमारे पास एल्स का स्टेटमेंट आएगा। तो क्योंकि अगर आप देखें तो ये स्विच का स्टेटमेंट आपके कोड को बहुत ज़्यादा क्लीन कर देता है, और बहुत ज़्यादा जो है क्या नाम है रीडेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। तो हम जब जब हमारे पास तीन से ज़्यादा इफ एल्स स्टेटमेंट हो जाते हैं, तो वहाँ पे हम कोशिश ये करते हैं कि स्विच केसेस यूज़ करें। तो स्विच केस जो है वो इसको बहुत ज़्यादा रीडेबल और सिंप्लीफाई कर देता है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ बेसिकली। तो अगर आप इसका आउटपुट देखें, तो क्योंकि मैंने जून
पास किया था, तो इसने क्या हॉट समर मंथ इसको दे दिया है। तो इसी तरीके से अगर आप चाहें तो जो नेम ऑफ द मंथ है, यहाँ पे आप क्या कर लें, इसको कॉन्केटिनेट कर लें और नेम ऑफ द मंथ पास कर दें। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे पास किया है, इसी तरीके से रिमेनिंग जगहों पे भी हम पास कर देते हैं। और यहाँ पे स्पेस भी दे देते हैं। तो ये देखें इसका आउटपुट, मंथ जून, हॉट समर मंथ। और लेट्स से मैं इसको दिसंबर कर देता हूँ। तो आप देखें ये विंटर शो कर रहा है। इसी तरीके से मैं इसको कोई नॉर्मल मंथ दे देता हूँ, मई। तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट की कंडीशन पे चले जाएगा और डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट होगा, और आपको ये जस्ट लाइक एल्स स्टेटमेंट ये आपको आउटपुट दे देगा। तो स्विच केसेस बेसिकली आपके कोड को सिंप्लीफाई करता है, मोर रीडेबल करता है, मोर मैनेजेबल करता है, और वाइडली सी शार्प के अंदर यूज़ होता है। और जब आपके पास तीन से ज़्यादा इफ एल्स स्टेटमेंट हो जाएं तो आप कोशिश ये करें कि वहाँ पे स्विच केसेस यूज़ करें। और स्विच केसेस जो है वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे जो पैरामीटर आपने यहाँ पे पास किया हुआ है स्ट्रिंग, तो यहाँ पे बूल वैल्यू भी पास कर सकते हैं आप, इसी तरीके से इंटीजर वैल्यू भी पास कर सकते हैं। तो एनी डेटा टाइप स्विच केस कैन एक्सेप्ट। तो ये स्विच के ऑपरेशंस हैं, स्विच केसेस के ऑपरेशन। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स।